आज हम धर्म सुधार आंदोलन के आगामी बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसमें मार्टिन लूथर के सिद्धांत। जैसा कि हमने देखा, मार्टिन लूथर था जिसने चर्च के विद्यमान दोषों को दूर करने के लिए उसने अपने अलग से विचार व्यक्त किए थे और इस क्रम में 1920 में उसने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद भी किया था। कालांतर में उसकी विचारधारा जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हुई। जर्मनी में कई छोटे बड़े शासक थे विभिन्न राज्यों के, वे भी चर्च के चंगुल से, विदेशी चर्च के चंगुल से मुक्त होना चाहते थे और उनके राज्यों में जो बिशप नियुक्त किया जाता था कैथोलिक पोप के द्वारा, रोम के पोप का जो प्रतिनिधि होता था, उसके स्थान पर वह राजनीति के साथ साथ धर्म में भी अपना नियंत्रण कायम करना चाहते थे और अपने राज्य के राष्ट्रीय चर्च पर भी नियंत्रण कायम कर अपना स्वयं के प्रतिनिधि को पोप के रूप में नियुक्ति का स्वयं अधिकार भी देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भी जर्मनी में मार्टिन लूथर की जो प्रोटेस्टेंट विचारधारा थी उसको उन्होंने संरक्षण दिया और कालांतर में उसका विचारधारा बहुत लोकप्रिय हुई और मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की रीतियों और उसके सिद्धांतों के ऊपर भी चोट की और चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और पोप और उसके अन्य धर्माधिकारियों के विलासमय जीवन, व्यभिचारपूर्ण आचरण के विरुद्ध उसने आवाज़ उठाई। इस क्रम में जो विभिन्न धार्मिक अधिकारी जो वास्तव में विभिन्न चर्चों में नियुक्त होते थे, स्थानीय जनता से रूबरू होते, धार्मिक संस्कार आयोजित करते थे, उनकी भी आय बहुत कम थी और वो भी इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे, धार्मिक व्यवस्था से। इसलिए उन्होंने भी मार्टिन लूथर की विचारधारा को उन्होंने सहयोग दिया, उसको लोकप्रिय बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। व्यापारी वर्ग जो कि कैथोलिक धर्म की विचारधारा के अनुसार सूद ब्याज के ऊपर जो है सूद लेना और देना उसका विरोधी था और व्यापार में कर्ज लेना, उसके ऊपर ब्याज लेना भी एक प्रमुख उनके व्यापार की प्रगति का एक साधन होता है। इसलिए व्यापारी वर्ग भी इस नवीन विचारधारा का समर्थक था और इस प्रकार कालांतर में मार्टिन लूथर की जो विचारधारा थी वह काफ़ी लोकप्रिय हुई। उसके प्रमुख सिद्धांत थे क्षमा केवल ईश्वर की भक्ति तथा श्रद्धा के द्वारा ही मिल सकती है, चर्च के संस्कारों तथा क्षमा याचना पत्रों से नहीं। यानी जो व्यक्ति अंतःकरण से पश्चाताप करता है और अपने पापों और यातना दोनों से उसे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इसमें वह स्वयं की आत्मा जो प्रार्थना होगी उसी के द्वारा वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें धर्माधिकारियों का कोई रोल नहीं हो सकता। दूसरा है पोप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है। उसका कहना था कि लोगों पोप की शक्ति का धीरे धीरे विकास हुआ और जनसाधारण की अज्ञानता के कारण उसकी भूमिका प्रमुख हो गई थी और कालांतर में रोम का जो कैथोलिक चर्च का जो प्रमुख पोप था उसने अपना जो है वर्चस्व सारे ईसाई धर्म के ऊपर कायम कर लिया। तो पोप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है। बाइबल की प्रमुखता के ऊपर उसने उसका विचार स्थापित किया कि बाइबल प्रमुख है। रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सबल बनाया जाए, यानी हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय चर्च हो और वहाँ पर उसी राज्य के शासक के द्वारा वहाँ का बिशप और प्रमुख धर्माधिकारी नियुक्त किया जाए। मुक्ति केवल ईश्वर की दया, ईश्वर में श्रद्धा तथा भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। न्याय के सम्मुख सभी समान होते हैं, अर्थात उसका कहना है कि न्याय के सम्मुख सभी समान है। यदि धर्माधिकारी भी कोई अपराध करता है तो उसे भी साधारण लोगों की भांति सजा मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति न्याय से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। न्याय के सम्मुख सभी समान होने चाहिए। पाद्री लोगों को विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे वे विवाह करके एक सभ्य नागरिक की भांति जीवन व्यतीत करे और ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी पाद्री लोग धर्म प्रचार के कार्य में संलग्न रहे। पाठ्यक्रम धर्म पर आधारित होना चाहिए और वह तर्क संगत होना चाहिए जिससे जनता में नैतिकता का विकास हो और
पर्याप्त पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए। ईसाई धर्म के 7 संस्कारों में से 4 संस्कार अभिषेक, विवाह, अनुमोदन, अवलेपन का त्याग कर 3 संस्कारों में, जिनमें नामकरण, प्रायश्चित और युगहष्ट को ही मान्यता दी जानी चाहिए। स्तुति तथा भगवत भोग की क्रियाओं को बंद कर देना चाहिए तथा पादरी का एकमात्र काम धार्मिक उपदेश देना होना चाहिए। उसने ईसा और बाइबल की सत्ता स्वीकार करने तथा पोप और चर्च की दिव्यता एवं निरंकुशता को नकारने की बात कही। इस प्रकार उसने ईसाई धर्म में पुनः नैतिक आचरण और नैतिकता के सिद्धांत को स्थापित करने का विचार व्यक्त किया, जो धीरे धीरे जर्मनी में आग की भांति फैल गया और कालांतर में प्रोटेस्टेंट मत जो था वो काफी लोकप्रिय हुआ। धन्यवाद।